जय बिहार और जय बिहारी। दोस्तों, आज ठीक है, मैं सर्वनाम चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। इसके पहले जो चैप्टर कंप्लीट करवाए थे, ठीक है, उसका नाम था संज्ञा। तो संज्ञा के बाद जो चैप्टर शुरू होता उसका नाम है सर्वनाम। तो अब ध्यान देना इधर, ठीक है, कि सर्वनाम क्यों पढ़ते हैं। तो देखो, हमें कुछ कुछ सेंटेंस रहा जिसमें मतलब एक ही आदमी का नाम बार बार जिक्र हुआ है। अब बार बार जिक्र हुआ तो थोड़ा सेंटेंस देखने में अच्छा ना लगा। अब जैसे बोलते हो राम, ठीक है, लड़का है, फिर राम पढ़ने में तेज है, राम खेलने में अच्छा है, ठीक है। अब इस तरह से बार बार वही सेंटेंस में राम का बार बार नाम लिया जा रहा है, ठीक है। चाहे श्याम हो, मोहन हो, किसी भी व्यक्ति का, ठीक है, अगर बार बार नाम लिया जाता है तो उसमें नाम कौन सी हो, तो उसमें नाम सेंटेंस के भद्दा बना दे, ठीक है। सेंटेंस देखे में अच्छा ना लगा को, तो जब सेंटेंस देखे में अच्छा ना लगा को, तो यहाँ पे वही कोशिश करबू कि यहाँ पे जो सेंटेंस है, ठीक है, वो देखो में अच्छा लगे, तो केकर प्रयोग के बदौलत तो वो हको सर्वनाम। इन्हीं सर्वनाम के सहायता से कोई भी सेंटेंस में जब एक ही नाम बार बार रिपीट हुआ, वो रिपीट के पुनरावृत्ति को, ठीक है, जो एक ही नाम बार बार दोहराया जाता है वो दोहरावे से रोका है, ठीक है, ओकरे बोलल जा है सर्वनाम। ठीक है को, तो सर्वनाम चैप्टर बिहार बोर्ड में, ठीक है को, एहू चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन तो नहीं सबके एग्जाम में फिक्स रहते हो, ठीक है को। 2 से 3 नंबर, 2 से 3 नंबर, यानी जो लड़कन इस बार बिहार बोर्ड के परीक्षा देवे वाला हखुन, ठीक है, उ सम के बोल देबू कि हुनखनी के 2 से 3 नंबर अगर लावेला है, पक्का करेला है, ठीक है, तो सर्वनाम क्लास बढ़िया से देख लेथिन। एक बार देख लो, बस दिमाग में समा दलो, क्योंकि एरा में जितना भी सर्वनाम के भेद है को तो सब एकदम इजी है को, कोई एकदम हार्ड ना को, एकदम बउआ जैसन है को, ठीक है को। तेरा में ध्यान देबू कि सर्वनाम होगा कौन सी, ठीक है, सर्वनाम के काम कौन सी होगा, फिर सर्वनाम के भेद देखू, क्योंकि जब तक न समझबू कि सर्वनाम होगा का, फिर ओकर भेद न पता रहता, ओकर काम न पता रहता, तो फिर कैसे आगे क्वेश्चन सोल्व करबू। तो ध्यान देहू इधर सर्वनाम होगा कौन सी है। तो पहले हम देखा ही सर्वनाम, तो लिखा ही सर्वनाम के परिभाषा। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले में होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। हाँ, तो ध्यान दो, जो शब्द यानी जिस शब्द का प्रयोग केकरा बदले हो रहा, संज्ञा के बदले, तो जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले कर लू, वही शब्द कौन सी कह ले तो हर सर्वनाम। अब जैसे बोलू राम लड़का है, ठीक है, राम लड़का, फिर बोलू राम लड़का, राम की जगह पे फिर हम बोल दिली वह लड़का है, चाहे यह लड़का है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वाह यह बोलल जा रहा है राम के बदले, राम के बदले, तो यहाँ पे जो राम के बदले यह हुआ यूज कर लू, ठीक है, वो वही शब्द कौन सी होता है सर्वनाम, कौन सी हो तो सर्वनाम। तो देख ले लू सर्वनाम की परिभाषा हो गलो, ठीक है को। अब ध्यान देहु एक उदाहरण। तो लिखाइयो मैं, तुम, वह, वे लोग, हम लोग, उसे, आप, कौन, क्या, कुछ आते। तो देखो यहाँ पे जितना भी एग्जाम्पल लिखा लियो, मैं, तुम, वह, वे लोग, हम लोग, उसे, ठीक है, आप, कौन, क्या, कुछ, तो ये सारा शब्द कौन सी है सर्वनाम है। सर्वनाम कैसे होली, तो जितना भी शब्द बता लियो अभी सभ्य संज्ञा के बदले, तो यानी जहां संज्ञा को चार लो कि हम संज्ञा यहाँ पे ना लिखिए, तो वहां पे कौन सी लिख दो संज्ञा के बदले, तो वहां पे जो भी शब्द लिखो वही शब्द कौन सी कह ले तो सर्वनाम। यानी जहां पे लिखे के तोरा जरूरत है शब्द कौन सी संज्ञा, तब कहलू ना हम संज्ञा ना लिखबो, तो ना लिखबू तो कौन सी लिखबू, तो ना लिखबू तो सर्वनाम लिख दो, और की कोई दिक्कत ना हो। तो ध्यान दो यहाँ पे एक दो गो सेंटेंस लिखाइयो।
सिमरन। सिमरन एक लड़की है, पता है को? लिखो सिमरन पढ़ने में तेज है। सिमरन पढ़ने में तेज है, ठीक है। सिमरन प्रतिदिन शिखा के साथ स्कूल जाती है। अब ध्यान दो यहाँ पे। अब एग्जाम्पल लिखा ली, सिमरन एक अच्छी लड़की है, ठीक है। सिमरन पढ़ने में तेज है, फिर है सिमरन प्रतिदिन शिखा के साथ स्कूल जाती है। तो देख लो यहाँ पे बात केकर बारे में कर ली हम, सिमरन के बारे में। अब एक सेंटेंस सिमरन, फिर हमरा दूसरा लाइन लिखे ला सिमरन के बारे में, फिर नाम सिमरन ले लिए, फिर नाम सिमरन ले लिए। तो यहाँ पे सर्वनाम के मतलब कौन चोली कि बार बार हम सिमरन नाम लिखे से, ठीक है, बचना चाह रही है ना हमरा बार बार नाम लिखना ना हो, ठीक है को, अच्छा नाम ना लग रहा बार बार। यानी कोई भी संज्ञा के नाम बार बार लिखना, ठीक है, एक सेंटेंस में, वो सेंटेंस को क्या बना देता है, भद्दा, यानी सेंटेंस ठीक नहीं लगेगा आपको देखने में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे तो यहाँ पे अगर नाम के जगह पे कुछ लिख दो, ठीक है। तो लिख दी, वह पढ़ने में तेज है, कौन हुआ, तो सिमरन। तो यहाँ पे सिमरन पता चल गई वह लड़की है। फिर देखो, फिर सिमरन यहाँ पे हटा दी, कौन सी लिख दी, वह प्रतिदिन शिखा के साथ स्कूल जाती है, ठीक है को। तो ये हो गया कौन सी तोरा सर्वनाम, ठीक है। सर्वनाम के परिभाषा होली, फिर सर्वनाम के परिभाषा के बाद लिखे सर्वनाम के उदाहरण, ठीक है। अब उदाहरण के बाद एग्जाम्पल। अब हिंदी में, ठीक है, केगो मतलब कि मूल सर्वनाम हुआ, तो देख ले, स्टार बना के लिखू। हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या 11 होती है। तो याद रखो हिंदी में, ठीक है, इन हिंदी व्याकरण में मूल सर्वनाम की संख्या टोटल कितना होता है, 11। अब 11 कौन कौन है याद रखे पड़ते, यहाँ पे लिखा है नंबर 1, मैं, तू, आप, जो, सो, यह, वह। मैं, तू, आप, जो, सो, यह, वह। फिर कौन सी हो तो तरह, कौन, क्या, कुछ, कोई। तो देख लू, पहला हो गलो मैं, दूसरा तू, तीसरा आप, चौथा जो, पांचवा सो, छठा यह, सातवां वह, आठवां कौन, नौवां क्या, दसवां कुछ, और 11वां कोई। तो अभी हम बतलियो, ठीक है को, कि सर्वनाम होगा कि कौन सी। तो सर्वनाम यानी जो जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले में कर लू, वो शब्द कहले तो तोरा सर्वनाम। जैसे एग्जाम्पल लिख ली मैं, ठीक है, मैं जैसे कि यहाँ पे, अब यहाँ पे बोलते हैं हम अपना नाम देती हो कि विष्णु, तो विष्णु के बदल हम अपना नाम की जगह कौन सी ले लिया यहाँ पे नाम, मैं, तो मैं हो गई, नामे के बदले ना ले लिया, तो नाम का मतलब कौन सी संज्ञा, जो भी नाम है सब संज्ञा को। फिर तुम, अब तोहर नाम मान ली कौन सी है, तो तोर नाम राहुल हो गली, कि तोर नाम रजनीश हो गली, तोर नाम हो गली रणवीर, तोर नाम ऋषु हो गए, कि तोर नाम शिवम भी हो सकले, कुछ भी हो सकलो तोहर नाम। तो जो भी तोहर नाम है, तोर नाम के बदले हम बोली कि तुम, ठीक है। तो तुम तोर नाम के बदले बोलिए, नाम कुछ संज्ञा, तो संज्ञा के बदले में तो प्रयोग हो रहा। फिर देखो बे लोग, ढेर सारा आदमी के बदले बे लोग शब्द प्रयोग कर लू। हम लोग भी तो, हम लोग मतलब ढेर सारे यहाँ पे आदमी बोल रहे एक के साथ, तो हम लोग तो भी
आदमी के लगी प्रयोग हो रहा, आदमी भी नौने है। फिर यहाँ पे बोली कि मतलब कि एक सेंटेंस में बार बार जब इसे यूज करबू, ठीक है, एक ही आदमी के नाम, तो सेंटेंस कौन हो जा भाग जाता है। यहाँ पे सिमरन एक लड़की है, ठीक है, वह पढ़ने में तेज है। अब सिमरन की जगह फिर कर दी हम वाह। फिर वह प्रतिदिन शिखा के साथ स्कूल जाती है, तो शिखा नाम के कोई लड़की है, ठीक है, वो शिखा के साथ कौन जाकिन पढ़े, तो सिमरन। अब सिमरन पढ़े में तेज है, किन के बहुत काम मतलब बोला, हमरा मतलब ना है। लेकिन यहाँ पे सिमरन के बदले कौन सी प्रयोग कर लो, वाह, तो नाम हम हटा दिलिए, संज्ञा। अब यहाँ पे हिंदी में बतलियो कि के गो मूल सर्वनाम हुआ, तो हिंदी में मूल सर्वनाम की संख्या 11, तो 11 के नामो याद रखो, ठीक है को। अब नाम याद रखना तो ज्यादा भी हार्ड ना को, ठीक है को। मैं बात करबू तू से, ठीक है, तू से ना तो आपसे, कौन सी बात करबू, तो जो बात परसुन होले, ठीक है, वही बात करबू। तो कहबू ठीक है को, बात हो गलो। फिर बात करे को चल जी सुनते, ठीक है, सुतला के बाद उठ सुन कथुन कौन सी बात कलू लिया है कि वाह वाला बात हलो, तो फिर बोलू पता ना को, तो कौन बात हलो पते ना को, क्या बात कलू भी ना पता को, लेकिन कुछ ना कुछ बात तो होबे कैले हल, ठीक है, कोई ना कोई मैटर पे बात होबे कैलो हल। तो इस तरह से मतलब कि तू याद रख सकलू, ठीक है को। तो इतना का स्क्रीनशॉट ला, एक बाद फिर देखल जीती कर काम, ठीक है, कि सर्वनाम के कौन कौन काम होगा है। चलो अब ध्यान दा सर्वनाम के, अब देखो काम एक कौन सी काम हुआ, ठीक है, सर्वनाम के एक काम देखे, फिर सर्वनाम के फिर भेद देखल जीती। सर्वनाम का होलो, सर्वनाम समझ में आ गलो, ठीक है, अगर भेद भी कौन कौन हुआ है वो देखबी, पहले काम देख लो कि सर्वनाम के काम कौन सी हुआ है। तो लिखबो सर्वनाम के निम्नलिखित काम होते हैं, डैश। चलिए सर्वनाम के काम कौन कौन होगा, तो पहले लिखेंगे सर्वनाम के काम, तो लिखो नंबर 1 सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति। संज्ञा के पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति का मतलब होता है दोहराना, दोहराना को रोकती है। पहला हो गलो, यानी सर्वनाम के पहला काम कौन सी हो गई, तो सर्वनाम के पहला काम है कि संज्ञा के पुनरावृत्ति को रोकना। मतलब संज्ञा की पुनरावृत्ति का मतलब कौन सी की, एक सेंटेंस में जब बार बार संज्ञा का प्रयोग हो रहे, ठीक है, तो ओकर प्रयोग को क्या करना है, रोकना है। आप कैसे रोकबो, जे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, अब लिख दो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल, ठीक है, उदाहरण लिखू, सीखा एक अच्छी लड़की है। अब देखो सीखा एक अच्छी लड़की है, अब सीखे के बारे में हमारा लिखना लाइन, दूसरा लाइन, तो पहला लाइन हो गई। अब दूसरा सेंटेंस सीखे के बारे में लिखो, तो कौन सी लिखो, उसने मोहन को पीटी है, ठीक है, इन्हें सीखा एक अच्छी लड़की है लेकिन पीटी ठीक रखती है। चलो थर्ड देखो, कोई दिक्कत ना है, लड़की के मूड चेंज होते देरी ना लगा को, ठीक है को, देखे में अच्छा लगा कौन, बट मारे घड़ी कोई ध्यान ना, ठीक है। सीखा एक अच्छी लड़की, उसने मोहन को पीटी है, तो जानबे करो लड़की के नेचर ही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत ना है, अच्छी है कि देखे में, ठीक है, लेकिन का करूँ नेचर से आदमी जानबे करो लड़की कैसे नेचर है। फिर लिखबू वह बाजार गई है। फिर चौथा, उसकी बहन बहुत
अच्छी है। अब देख लो यहाँ पे तो हम क्या कही लियो, शुरू में बोला लियो कि ठीक है सर्वनाम के पहला काम कौन से हो लिखी संज्ञा के, ठीक है संज्ञा के पुनरावृत्ति को रोका है। अब रोक रहे कैसे, जो देखो पहला बोली कि सीखा एक अच्छी लड़की है, ठीक है अच्छी लड़की है, लेकिन उसने मोहन को पीटी है। तो मोहन के पीटी है, अब देखिए वो तो मतलब की बात है यहाँ पे, ठीक है कि लड़की अच्छा होती है, लड़की अच्छी होती है देखने में, ठीक है उसका नेचर कैसा होता है किसी को पता नहीं, हर किसी में यही गुण होता है, ठीक है चाहे लड़का हो या लड़की देखने में ऊपर से अच्छा लगेगा, लेकिन कब मूड चेंज हो जाएगा, किसी को पीट सकता है या पीट सकती है। मोहन को पीटी है, ठीक है अब मोहन को उन्हें पता ना को, फिर देख लो वह बाजार गई है, ठीक है उसकी बहन बहुत अच्छी है, ठीक है उसकी माता जी खाना पका रही हैं। अब देख लो यहाँ पे बार बार सीखा के नाम से बच्चे लगे, हम कौन सी वर्ड यूज कर ली, उसने, वह, उसकी, उसके, ये सब जितना भी शब्द का प्रयोग कर लो, ठीक है यही शब्द कौन सी है, सर्वनाम। तो सर्वनाम के पहला काम हो गलो कि मतलब कि संज्ञा के पुनरावृत्ति को रोकना। अब देखो दूसरा, तो दूसरा एक काम देखो सर्वनाम के, तो दूसरा काम लिखो कि सर्वनाम आदर अनादर या मान सम्मान का बोध कराती है। तो दूसरा काम होगी कौन सी सर्वनाम के, कि सर्वनाम के प्रयोग करके तुम, ठीक है छोटा आदमी के लिए शब्द प्रयोग कर सकलू और बड़ा आदमी के लिए, तो कौन शब्द छोटा आदमी के लिए प्रयोग करबू और कौन शब्द बड़ा आदमी के लिए। लेकिन अगर सर्वनाम के बारे में तोरा पता न रहतो, सर्वनाम के बारे में पता न रहतो, तो तू बड़का लगी कर दो तू इधर आव, ठीक है तो बड़का लगी कौन सी यूज कर लो तू, लेकिन सर्वनाम के प्रयोग बड़ा आदमी लगी कौन सी आप का प्रयोग करल जाए, ठीक है ठीक है तू ना बोल सकलू, तू बोलबू तो छोटा आदमी के लिए, तो छोटा आदमी मतलब आपसे कम उम्र के आदमी, यानी जो तोहरा से कम उम्र के आदमी बा, ठीक है तो उ लोग के रउआ लोग का बोली, तो उ लोग के बोली तू, कि तू इधर आब, तू इधर आब। लेकिन जो आदमी तोहनी सबसे बड़ा हकीम, ठीक है तो हुनखानी सब लगी कौन सी यूज करबू वर्ड, तो उस समय लगी करबू आप इधर आइए, ठीक है या आप इधर आवत हो कि ना आवत हो। तो ये सब जो शब्दवा प्रयोग कर लियो यही सब शब्दवा कौन सी है को, मान सम्मान। अब देख लो एग्जाम्पल की मान सम्मान में कौन कौन सा शब्द भाई, तो एक एग्जाम्पल लिखा यो उदाहरण, पहला उदाहरण लिखा यो तू खाना खो, तू खाना खो, तू स्कूल जो। फिर देखो आप बहुत अच्छे हैं। अब देख लो तीन गो हम नीचे सेंटेंस लिखा लियो, ठीक है को अब तीन सेंटेंस तीन गो जब आग लिखा लियो हम देखो कि कौन में मतलब कि छोटा या, ठीक है अनादर का भाव आ रहा है, छोटा या अनादर का भाव, यानी सम्मान नहीं मिल रहा है इसमें, ठीक है मान और सम्मान, सम्मान ना है पे करूँ मान और आदर अनादर, मान और असम्मान, ठीक है यानी मान, ठीक है को आदर और असम्मान, ठीक है कि सम्मान के भावना, सम्मान की भावना है मतलब कि इज्जत ना करेला चाह लो तो छोटा आदमी रहा मतलब कि आपसे कम उम्र के जो आदमी हखुन हुनखनी लगी कौन सी यूज करबू तू। तो यहाँ पे देखो ये कौन सी हो गई अनादर, एरा में कौन सी के भाव आ रहे, अनादर के भाव या असम्मान के भाव, असम्मान के भाव। देखो दूसरको में तू स्कूल जा, जो तू स्कूल जो या तू स्कूल जा, तो एरो में अनादर के भाव आ रहा है, अनादर या
असमान। फिर देख लो अगला, आप बहुत अच्छे हैं। तो आप बोलने से मतलब क्या कि यहाँ पे आप बोलल जा रहे जो बड़ा हकुन तोहरा से, ठीक है, यानी तोहरा से जो भी आदमी बड़ा हकिन उम्र में, उस समय आदमी लगे कौन सा शब्द प्रयोग करल जा, आप। तो याद रखबू, तो यहाँ पे आप के मतलब कौन सी हो गलखिन, आदर और मान या सम्मान बोलू, आदर या सम्मान, ठीक है। ये तो हो गलो कंप्लीट। तभी हम बतैलियो हाँ कौन चीज, सर्वनाम के दो काम। अब सर्वनाम के ऐसा ऐसा अभी दो तीन वो काम और है, ठीक है। तो एक एक करके सारे काम देख लो। अब जब सारा काम सर्वनाम के पता चल जेतो, तो जब तू हिंदी में लिखबू राइटिंग वगैरह, ठीक है, कुछ भी लिखे लगी एक पेजा दो पेजा मिला का स्कूल में, तो वहां पे देखो कि बड़ा आदमी लगी कौन सा शब्द प्रयोग करी, छोटा आदमी लगी कौन सा शब्द प्रयोग करबी, लड़की लगी कौन सा शब्द प्रयोग कर ली, लड़का के लिए कौन सा शब्द प्रयोग कर लिए, यानी जितना संज्ञा पढ़ लू हर संज्ञा लगी कुछ ना कुछ शब्द प्रयोग हो ही रहे, वही शब्द सर्वनाम है। तो कौन कौन शब्द के कहाँ प्रयोग करबू, इस सर्वनाम से ही तोरा पता चलतो। तो सर्वनाम के भी दूगो काम बतलियो, दोनों काम तू नोट करा, स्क्रीनशॉट करला, ओकर बाद देखो अगला दो तीन काम बचल है। चलो ध्यान दिया इधर, ठीक है को कर लो एरा में सर्वनाम के निम्नलिखित काम। तो अभी दूगो काम हम बता दिलियो है। अब ओकर अलावा सर्वनाम के भी और काम है, तीन चार काम और है, ठीक है। अब देखो तीसरा का काम कौन सी सर्वनाम के, तो काम नंबर 3। तो देखो तो नहीं सब काम नंबर 3 कौन सी हुआ, तो लिखवे कि सर्वनाम निकटता, निकटता और दूरी का बोध कराता है। तो सर्वनाम से कौन सी बोला, तो सर्वनाम निकटता या दूरी का बोध कराता है, यानी कोई भी वस्तु आपके नजदीक होगा या तो दूर होगा, इसका भी बोध कौन करा रहा, तो सर्वनाम ही करवा रहा था। देख लो सर्वनाम के कितना काम हो गला, एक आदमी के ऊपर इतना सारा काम, तो वही आदमी अपना काम कर ले। अगर तुहनी सब हो, ठीक है, कि तुहनी सबके एगो चैप्टर मिला याद करेला, वो भी कहू ना हो तो याद सर अब अगला संडे सुन लिया। अब ऐसे ही करते करते तुहनी सब 2 महीना 3 महीना खत्म कर दो, फिर लास्ट बचा 2 3 महीना तो लग जाओ पूरा मोबाइल लेके भाई टॉप कर जीबी अबरी हम। 2 3 महीने में कोई टॉप करखी नहीं है ना, कंटिन्यू मेहनत चाहिए, 6 घंटा 8 घंटा कंटिन्यू करो, कंसिस्टेंसी लगातार, ठीक है, तब जाके कुछ टॉप उप में नाम उम तो जिला उला में अबू, वो भी मतलब किस्मत सही रहो तब। यानी मेहनत के साथ साथ थोड़ा सा लक भी ध्यान रखो कि थोड़ा लक भी होना चाहिए, क्योंकि सब कोई तो मेहनत उतना ही करता लगभग लगभग टॉपर में, कोई 2 नंबर से पीछे रह जाए तो हुनखनी की किस्मत खराब है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देवो कि मतलब कि सर्वनाम यानी जो ग्रामर पढ़ लो हिंदी व्याकरण, तेरा से बहुत कुछ तोरा सीखेला मिलतो, ठीक है। गलती यहाँ से काम करबू फिर लिखेला, ठीक है, यूज पता चल जेतो कि केकर का प्रयोग करना है। तो देख ले एक उदाहरण, ज्यादा बकवास करे से अच्छा कुछ थोड़ा सा उदाहरण पे आ जाइए। तो पहला उदाहरण, यह लड़की है वह लड़का है। अब देख लो यहाँ पे दो गो को, ठीक है, तो यह लड़की है। अब जैसे बोल रही है यहाँ पे यह क्या है, स्केच या मार्कर, ठीक है, यह मार्कर है या स्केच है। तो यह बोले का मतलब कौन चीज, नजदीक है कि दूर है, देख लो नजदीक में ना है, तो जो वस्तु नजदीक में है, ठीक है, और लगे कौन सी प्रयोग करे यह, लेकिन बोल दिली वाह, तो वाह का मतलब कौन सी, वह एक लड़का है, ठीक है, वो चाहे वह एक लड़की है, चाहे वह एक मतलब कि जो भी बोल सकलो कुत्ता है, वह एक किताब है, वह एक कॉपी है, जो भी बोल लो, तो वह के मतलब कौन सी दूर, यानी थोड़ा से दूर वस्तु है। तो जो वस्तु नजदीक में और लगी शब्द जो प्रयोग करा है नाम है यह, यह कौन सी तो सर्वनाम। यहाँ पे लिख दियो यहाँ पे नजदीक के लिए, ठीक है को, तो नजदीक के लिए कौन सी प्रयोग कर लू या, आई दूर के लिए कौन प्रयोग कर ले, ओ वाह, तो हो गली ना, निकटता और दूरी का बोध करवा लो कि नहीं सर्वनाम। तो सर्वनाम के बहुत सारे काम। अब देखो चौथा काम, ठीक है, तो लिखा है यहाँ पे सर्वनाम निश्चय या अनिश्चय का
बोध कराता है। आप देखो, सर्वनाम से निश्चय या निश्चय का बोध होगा। अब निश्चय कौन सी होगी, जैसे बोली कि उसने खाया, ठीक है, चाहे उसने खेला, तो यहाँ पर तो पता चल कि उसने कोई ना कोई है जिकरा बारे में तू बोल रहा। अब लेकिन बोल रहे कि कोई खेला, अब कोई में कौन खेल को पते ना को, किसी को खिला दो तो किसी को केकरा खिला दो, वैसे ही पता है को तोरा। तो जब जेकरा बारे में तोरा ना पता है, ठीक है, कोई आया कौन है, लोग घर पे पते ना को, ठीक है। किसने कलम तोड़ी तो किसने कलम तोड़ी, तो किसने पते ना कोई कौन कलम तोड़ को, तो जेरा में पता ना चल रहा तो वो हो गलो अनिश्चय, और जेरा में पता चल रहा वो हो गलो निश्चय। तो देख लो यहाँ पे एक कर उदाहरण, उसने अपनी घर खरीदी, उसने अपनी घर खरीदी। पहला, कोई तुमसे मिलने आया था, कोई तुमसे मिलने आई थी, कर दे हो। तीसरा, किसी को खिला दो, किसी को खिला दो। तो देखो यहाँ पे नीचे जो लिखा लिया उदाहरण, ठीक है, उदाहरण में कौन सी बता लियो है कि उसने अपनी घर खरीदी, ठीक है। अब घर खरीद रहे लो तो उसने तो कन्फर्म है कि कोई ना कोई खरीदे वाला हकिन, ठीक है। अब वो तो पता को तब ना बोलो कि उसने खरीदी, अब ना पता रहा तो बोल दो कि कोई घर खरीदी, ठीक है, कोई में कोई भी आ सकलो। तो दूसरा एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, कोई तुमसे मिलने आई थी, तो कोई तुमसे मिलने आई थी, अब कौन थी पता नहीं, ठीक है। तो जब पता नहीं तो यहाँ पे अनिश्चय का बात बोध करा रही है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे उस किसी को खिला दो, तो किसी को मतलब केरा खिलेबू, पता है को ना है को, तो जब पत्ते ना को तो ये भी कौन सी हो गई अनिश्चय। तो जेरा में पता है को हो गलो निश्चय, तो यहाँ पे लिख देबू ई हो गए निश्चय, ठीक है। यहाँ पे निश्चितता का बोध करा लो, आई दोनों में अनिश्चय के बोध, तो दोनों में कर देबू अनिश्चय। तो इस तरह से हो गए तो रहे मतलब कि सर्वनाम के चार काम, ठीक है को। अब एक दो काम और बचल है को, देख लेबो, ओकर बाद फिर देखो सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के भेद देखे से पहले एक स्क्रीनशॉट ले ला, ओकर बाद फिर देखियो ओकर अगला और दो तीन गो काम हो जाए। चलिए अब आगे ध्यान देहू, ठीक है, कौन चीज हम कर ले। तो अभी चार गो मतलब कि काम पढ़ ले लो सर्वनाम के, ठीक है। अभी एक दो काम और बचल है, तो दोनों काम कंप्लीट कर ले ही, ओकर बाद देखो सर्वनाम के भेद। तो काम नंबर पांचवा, पांचवा काम में कौन सी है, तो लिखा हुआ है इससे, इससे मतलब किससे, सर्वनाम से। जिज्ञासा की अभिव्यक्ति होती है, यानी कोई चीज तोरा जानना हो केकरो बारे में, ठीक है, तो पे जिज्ञासा हो जाता तो सवाल पूछ दे हो, ठीक है, कि सर ये इसका मतलब क्या होगा, तो क्या होगा चाहे, ठीक है। तो यही हम सब कौन सी हो गलो जिज्ञासा वाला शब्द हो गलो। जैसे उदाहरण देखो, कौन आया है, कौन आया है। पहला, तुम्हें क्या चाहिए। अब देख लो दोनों सेंटेंस में, तो कर ले जिज्ञासा की अभिव्यक्ति, तो जिज्ञासा के मतलब कौन छोले कि तोरा कोई चीज जानने की इच्छा होलो। अब घर में कोई एलखिन है, ठीक है, परिवार, मान लो कि मामू आगल खून, ठीक है को, चाहे नाना आगल खून, चाहे नानी आगल खून, चाहे मौसा मौसी, जो भी, ज्यादा तो मौसा उसा ज्यादा आवा के, तो ध्यान रखो मौसा एलखून, ठीक है, चाहे केकरो घर में दमादे पहुंच जाखिन, तो दमाद हो गलो, चाहे साली आगल खून, चाहे साला कुछ भी आगल खून, तब पता करबो ना कि कौन एलखिन हम रही, ठीक है। तो वहां पे जिज्ञासा तो अंदर जागली, ठीक है, जानने लगी कि कौन एलखिन है, तो कौन एलखिन, तो पता चल रहा कि साली जी एलखिन, अभी ना मिल चल तोरा से, तो तोरा हालत खराब हो गलो, सोचते रहो तरीके, साली एलखिन चल गलखिन ऐसे भी ना मिल ले। फिर देख लो तुम्हें क्या चाहिए,
अब तू मतलब कि गेलू कहीं, ठीक है, घूमे उमे, तो वहां पे खरीदे गेलू सामान, तब फिर डॉक्टर मतलब दुकानदार बोलू, डॉक्टर ना दुकानदार पूछ दल तोरा से कि तुम्हें क्या चाहिए। अब तोरा जो वस्तु की जरूरत है जो बोलू, ठीक है, तो यहाँ भी कौन चीज जिज्ञासा में हो रहे है, ठीक है, यानी सामने वाला आदमी आपसे वो अपना जिज्ञासा जानना चाह रहा है कि आपको क्या चाहिए। तो क्या चाहिए तो बताइए ना, हो रहा कि हाँ हमरा ये चाहिए, ये चीज चाहिए भैया, दे दो हमरा 10 किलो दाल, ठीक है, 20 किलो नमक, कौन चीज बनावेला तो दाल बनावेला, दाल में 10 किलो, दाल में 20 किलो नमक डालू, ठीक है, दोनों बढ़िया से बन जीतो। तो ये हो गलो जिज्ञासा। जिज्ञासा का मतलब तोरा अंदर जो सवाल है पूछे के, ठीक है, जो जानना चाह लू अंदर, पहले से बहुत दिने से तोरा अंदर ही सवाल मतलब क्या आवल है, लेकिन तू जानना चाह लू और तोरा को जवाब ना दे लो, तेरे बोले जिज्ञासा, ठीक है। जो भी सवाल तोरा अंदर पैदा हो रहा है, ठीक है, वो सब कौन सी हो गई, जिज्ञासा हो गई। आप देखो छठा काम, तो छठा काम कौन सी है, तो सर्वनाम प्रधान और मिश्रित वाक्यों में संबंध जोड़ता है। तो देख लो सर्वनाम के एक और काम होगा कौन सी, कि ये जो हकिन जो मिश्रित प्रधान और मिश्रित वाक्य, दू गो जो वाक्य होगा, एक वाक्य होगी जो खुद पे डिपेंड रखी और दूसर का वाक्य जो दूसरे पे डिपेंड रहता है, ठीक है। तो प्रधान हो गया जो पे डिपेंड नहीं, मिश्रित है कि जिसमें दो गो मिला रहता है, तो एक डिपेंडेंट रहता है, ठीक है, एगो इंडिपेंडेंट एगो डिपेंडेंट, मतलब एगो निर्भर वाक्य एगो समझो बिना निर्भर वाला। अब ये दोनों में कौन सी जोड़ा खिन, संबंध। और संबंध कैसे जोड़ा खिन जे देखो, उदाहरण देखो, तो लिखो जहां न जाए, जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। तो देख लो यहाँ पे, ठीक है, कि जहां रवि ना जा सकिन लेकिन वहां कवि जा सकिन। तो कवि के काम कौन सी रहा है पते है को, लिखना, ठीक है, कौन सी लिखा खिन, कविता। तो कविता में वो चीज लिखा खिन जहां पे आदमी कोई ना पहुंच सकले है, यानी रवि नाम के लड़का उस जगह पे नहीं पहुंच सकले है, ठीक है, जहां पे कौन पहुंच जाखिन, कवि। तो कवि के काम में है, ठीक है, लिखना। अब कविता लिखा खिन तो वो ऐसा ऐसा चीज महसूस करा खिन तो वहां तक कोई आदमी जा ही ना सकले है, ठीक है। फिर लिखू जो काम राम कर सकता है सो काम मोहन नहीं कर सकता। तो देखो यानी जो काम राम कर सकता, जो काम राम कर सकता सो काम मोहन नहीं कर सकता, यानी जो काम राम को करने के लिए मिला, ठीक है, वो काम सोहन से नहीं हो सकता। तो देखो इस तरह से मतलब कि प्रधान और मिश्रित वाक्य, ठीक है, दो गो वाक्य में संबंध जोड़े का काम कौन करलखिन, तो सर्वनाम। तो इस तरह से सर्वनाम के टोटल काम कंप्लीट हो गलो। अब बच्चा को सर्वनाम के भेद, तो हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद हकिन, ठीक है। अब 6 भेद कौन कौन हकिन उसम पता करवो, फिर 6 भेद के कौन कौन मतलब कि ओकर परिभाषा का होगा, ओकर उदाहरण कौन सी होगा, क्योंकि सवाल वही 6 भेद से ही तो 6 भेद अभी पढ़ लू, एक को भेद ना अभी तो कामे पढ़ लू। तो इतना के स्क्रीनशॉट ले ला, ठीक है को। और ये वीडियो में इतना ही भर बनेबो का, इतना में फिर ज्यादा फिर वीडियो बहुत लंबा चल जेतो। 30-35 मिनट के वीडियो और ज्यादा बड़ा बनावे से अच्छा ना को, क्योंकि उतना वीडियो फिर ज्यादा लंबा रहता तो देखने में भी थोड़ा सा अच्छा ना लगता, क्योंकि टाइम लगता है कि ढेरे बड़ा वीडियो है तो ना देखू। छोटा वीडियो तो जल्दी जल्दी कोई भी लड़का देख ले। तो कोशिश करिए, ठीक है को, कि में जो भी समझ में ना आए तो अपना कमेंट में पूछ सकला है, अगली तो कोई दिक्कत ना है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो के शेयर करूँ, लाइक करूँ, ठीक है, और चैनलवा के सब्सक्राइब करूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। लेकिन एक बात हो बार बार बात फिर से बोले पड़ा कोई डेली नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखबू कि जो भी वीडियो देखो तो वीडियो पे कमेंट जरूरी है, अपना नाम लिखबो, ठीक है। तोरा कोई डाउट उठे तब बोलबू कि हाँ सर हमारा डाउट है, ये चीज हमारा ना समझ में ले, लेकिन कुछ तो बोलना है ना, आराम से बस देखो क्लास, अब बस कहानी खत्म, ठीक है। तो पता हमारा कैसे चलतो कि तोरा कौन सी समझ में ना आ रहा है, कौन सी समझ में आ रहा है। तो ध्यान रखिए अगला बार से, ठीक है को। धन्यवाद।
जय हिंद।